बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद अब्बास और आज आपके लिए लेक्चर है फ़िज़िक्स 9th क्लास। फ़िज़िक्स क्लास 9th यूनिट नंबर 1 इसके लेक्चर्स जारी हैं और वेरी इम्पोर्टेंट लेक्चर्स की वीडियोस यूट्यूब पर आ रही हैं। आज पहला यूनिट उसका एक बहुत अहम लेक्चर करने जा रहे हैं, तो चलते हैं यूनिट नंबर 1 की तरफ। यूनिट नंबर 1 है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, तबई मिकदारें और पैमाइश। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे पैमाइशी आलात, यानी यूनिट नंबर 1 के अंदर चंद एक पैमाइशी आलात का जिक्र है, उनमें से आज हम कुछ पढ़ेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो जिन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आज पढ़ा जाएगा वो नंबर 1 है मीटर रॉड और नंबर 2 है मेजरिंग टेप। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे और थोड़ी सी तफसील डिटेल भी इनके बारे में बताई जाएगी और डायग्राम की मदद से हेल्प भी लेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखना है, क्योंकि वो लेक्चर्स लोड किए जाते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहायत अहम होते हैं। आप अगर इन लेक्चर्स को अभी से तैयार करना शुरू कर देंगे तो फिर पेपर्स के अंदर स्पेशल तैयारी की ज़रूरत नहीं होती, किसी गैस की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखिएगा ताकि ये जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं इनके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन और मालूमात आपकी तैयार हो सकें और आपका लेक्चर बहुत अच्छी तरह तैयार हो सके और आप पेपर्स में अच्छी तैयारी के साथ जा सकें। तो पहला क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, पैमाइशी आलात से क्या मुराद है? व्हाट आर द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स? तो पहले हम तारीफ करेंगे। फिज़िक्स के अंदर मुख्तलिफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ यानी तबई मिकदारों, मसलन लंबाई लेंथ, मास, वक़्त टाइम और वॉल्यूम वगैरह की पैमाइश के लिए जो मुख्तलिफ किस्म के आलात यानी इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं पैमाइशी आलात कहलाते हैं। फॉर द फिजिकल क्वांटिटीज लेंथ, मास, टाइम एंड वॉल्यूम द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड आर कॉल्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो अब हम जो इस बुक के अंदर, आपकी फिजिक्स 9th क्लास की बुक के अंदर पहला इंस्ट्रूमेंट है, पहला आला है, वो है मीटर रॉड। तो मीटर रॉड क्या है, इसको हम डिफाइन करेंगे, इसकी थोड़ी सी वजाहत करेंगे। सामने डायग्राम के अंदर शक्ल में एक मीटर रॉड बना हुआ नज़र आ रहा है, लेबॉर्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। तो शक्ल में दिखा दिया गया है एक मीटर रॉड, और ये मीटर रॉड जो है ये लंबाई की पैमाइश का आला है। लंबाई, फासला, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट मालूम करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होता है। लेबॉर्ट्री के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों की लंबाई मालूम करने के लिए या दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस मालूम करने के लिए मीटर रॉड को इस्तेमाल किया जाता है। अब मीटर रॉड पर
जो पॉइंट्स हैं उनकी तकसीम बंदी, उनको कैसे तकसीम किया जाता है, कौन कौन से छोटे यूनिट्स इस मीटर पर मौजूद होते हैं, अब हम उनकी तफसील की तरफ चलते हैं। तो ये जो मीटर रॉड लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होता है या प्रैक्टिकली मुख्तलिफ फील्ड्स में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। 1 मीटर यानी 1 मीटर रॉड 100 सेंटीमीटर लंबा होता है, यानी इस पर 0 से लेके 100 सेंटीमीटर, 1 से लेके 99 तक के नंबर्स दर्ज होते हैं और फिर हर 2 नंबर्स के दरमियान 1 सेंटीमीटर फासला होता है। तो 1 सेंटीमीटर को मज़ीद 10 छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। इसका मतलब है इस मीटर रॉड की मदद से जो छोटी से छोटी पैमाइश मुमकिन है वो मिलीमीटर की हो सकती है। तो सामने हाईलाइट कर दिया गया है 5 से लेके 6 ये सेंटीमीटर है और 5 से लेके 6 तक जो 1 सेंटीमीटर फासला है, इस पर 10 हिस्से मौजूद हैं और हर छोटे हिस्से को यानी 1 सेंटीमीटर को 10 हिस्सों में तकसीम किया गया है और 1 हिस्सा मिलीमीटर कहलाता है। मीटर रॉड पर जो कम से कम रीडिंग मेजर की जा सकती है, इसका मतलब है वो 1 मिलीमीटर है। तो हम फिर कह सकते हैं कि इस मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट है, यानी इस मीटर रॉड की मदद से जो कम से कम पैमाइश किसी चीज़ की जा सकती है, चाहे वो लंबाई हो या फासला हो, वो 1 मिलीमीटर तक है। इसलिए मिलीमीटर मीटर रॉड का लीस्ट काउंट कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन ताकि नए आने वाले लेक्चर्स की, अहम लेक्चर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल या कंप्यूटर पर मिलता रहे। अब इसी मीटर रॉड की मदद से हमने यानी ऑब्जर्वर ने दुरुस्त रीडिंग कैसे लेनी है, इसको कैसे सही तरीके से पढ़ना है, उसके बारे में थोड़ी सी वजाहत है। तो लंबाई हो या फासला हो, उसकी मेजरमेंट करते वक्त जो हमारी आंख है, हमारी आंख का एक्सिस है, पैमाइश के मुकाम से बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, अमूदन होना चाहिए। इसके लिए आपको शक्ल भी दिखा दी जाएगी कि दुरुस्त पॉइंट वो कौन सा होगा जहां हम अपनी आंख का एक्सिस सीधा करके सही पैमाइश करेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे, आंख दाएं या बाएं तरफ होगी, यानी उस रीडिंग से जो हम पैमाइश करना चाह रहे हैं, उस रीडिंग को जिसको हम पढ़ना चाह रहे हैं, हमारी आंख का एक्सिस उस पॉइंट से दाएं या बाएं होगा, तो फिर हमारी पैमाइश दुरुस्त ना होगी, वो मशकूक होगी, उसमें शक होगा, वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं कही जा सकती। तो सामने आपको डायग्राम मिलेगी, उस डायग्राम की मदद से आपको बताया जाएगा कि कैसे दुरुस्त पैमाइश करनी है। सामने एक मीटर रॉड बना हुआ है, उस पर 3 पॉइंट्स A, B, C नज़र आ रहे हैं। तो नीचे जो लगी हुई ब्लैक लाइन है, देखें तो 0 से लेके 4.3 तक है। इसका मतलब है दुरुस्त पैमाइश 4.3 है। अगर हम पॉइंट A से देखेंगे तो ये 4.3 नज़र नहीं आएगा, बल्कि उससे कम पैमाइश नज़र आएगी। तो पॉइंट A पर से ये 4.2 सेंटीमीटर नज़र आ रहा है, जो कि दुरुस्त ना है। इसी तरह पॉइंट C पर 4.4 सेंटीमीटर नज़र आ रहा है, ये भी टेढ़ी लाइन है, इसलिए 4.4 सेंटीमीटर भी दुरुस्त पैमाइश नहीं है। तो पॉइंट A पर आंख हो या पॉइंट C पर आंख का एक्सेस हो तो हमारी पैमाइश दुरुस्त नहीं होगी। जब हम पॉइंट B पर उस पॉइंट से यानी 4.3 से सीधा नॉर्मल लाइन में अमूदन देखेंगे तो हमारी पैमाइश दुरुस्त होगी, जो कि 4.3 सेंटीमीटर है। इसके बाद ये स्टूडेंट्स, दूसरा पैमाइशी आला, दूसरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है मेजरिंग टेप, पैमाइशी फीता।
ये आपको बाज़ार में मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के पास अक्सर देखने को मिलता है। तो ये अमूमन मीटर, सेंटीमीटर और इसके अलावा इंचेस में पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ अमूमन बढ़ाई यानी लकड़ी का काम करने वाले लोहार, ममार जिनको मिस्त्री भी कहते हैं, इसके अलावा टेक्निकल जो लोग काम करते हैं, जो सड़कों की मेजरमेंट करते हैं, इसके अलावा जिन्होंने दुकानें बनाई हुई हैं हार्डवेयर की, उनके पास भी ये होता है। तो लोग इसको पैमाइशी फीता कहते हैं। ये पतली कॉटन या प्लास्टिक या लोहे की एक पतली शीट होती है। सामने शक्ल के अंदर आपको दोनों हालतें नज़र आ रही हैं। फीता यानी टेप सिंपल भी नज़र आ रही है और इसके अलावा इसको एक मखसूस डिबिया में बंद कर दिया जाता है, फोल्ड कर दिया जाता है, वो भी आपको नज़र आ रहा है। जो आम टेप नज़र आ रही है ये अमूमन प्लास्टिक की बनी हुई होती है या कपड़े, किसी सख्त कपड़े की बनी होती है। और ये जो सर्कुलर है, बंद है, ये अमूमन एक लोहे की धात की बारीक पतरी होती है जिस पर मिलीमीटर, सेंटीमीटर और इंचेस के निशानात लगे होते हैं। तो इस पैमाइशी फीता को मुख्तलिफ चीज़ों की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो पट्टी होती है, चाहे ये किसी मेटल की बनी हुई है, प्लास्टिक की बनी हुई है या किसी सख्त हार्ड कपड़े की बनी हुई है, ये अमूमन 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर या 100 मीटर लंबी पट्टी होती है। यानी इस फीते की लंबाई 10 मीटर से लेके 100 मीटर तक हो सकती है। इसके अलावा इस पर इंचेस और फीट यानी फुट के निशानात भी लगे होते हैं। तो सेंटीमीटर की पैमाइश भी हो जाती है, इससे इंचेस की पैमाइश भी हो जाती है, फुट भी मैयर किए जा सकते हैं। इसके अलावा मीटर और गाज भी इसकी मदद से मैयर किए जा सकते हैं। तो इस पर मुख्तलिफ तरह की पैमाइशें होती हैं और मुख्तलिफ चीज़ों की पैमाइश के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे मोहम्मद अब्बास को दुआओं में याद रखिएगा। मीट यू विद अ न्यू लेक्चर नेक्स्ट टाइम। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।